अन्नपूर्णे महापूर्णे शंकर प्राण वल्लभे ज्ञान वैराग्य सिद्ध्यर्थे भिक्षाम देहि च पार्वती। जय माता रानी। दोस्तों, आपके अपने चैनल धर्म साधना में आपका बहुत बहुत स्वागत है। माँ भगवती दुर्गा की कृपा सदैव आप और आपके समस्त परिवार पर बनी रहे। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपसे बात करने वाली हूँ अन्नपूर्णा व्रत के बारे में। अन्नपूर्णा माता का व्रत किया जाता है मार्गशीर्ष मास में, यानी कि अगहन के महीने में। और इस व्रत को धारण करने के बहुत सारे लाभ हैं, जैसे कि जो भी मनुष्य इस व्रत को धारण करता है उस मनुष्य की आयु में वृद्धि होती है, अर्थात दीर्घ आयु की प्राप्ति होती है, और लक्ष्मी की प्राप्ति होती है, अर्थात धन की भी प्राप्ति होती है, श्रेष्ठ संतान की भी प्राप्ति होती है। तो कहा जाए तो इस व्रत को धारण करने से धन धान्य पुत्र पौत्र आदि समस्त कामनाएं पूर्ण होती हैं। माता अन्नपूर्णा माता पार्वती का ही स्वरूप मानी जाती हैं। शास्त्रों में इस प्रकार की कथा आती है कि एक बार जब पूरी धरती पर अकाल पड़ गया, धरती बंजर हो गई, खाने पीने के सामान की कमी हो गई, तब धरती के प्राणी भूख से विवल हो उठे और सभी देवी देवताओं ने भगवान शिव से प्रार्थना की। तब भगवान शिव ने माता पार्वती से प्रार्थना की और माता पार्वती ने अन्नपूर्णा का स्वरूप धारण किया, और भगवान भोलेनाथ ने एक भिखारी का रूप धारण किया और माता पार्वती से भिक्षा मांगकर भगवान भोलेनाथ ने उस अन्न को पृथ्वी लोक पर रह रहे प्राणियों में बांट दिया। तब कहीं जाकर इस समस्या का समाधान हुआ। पौराणिक कथाओं के अनुसार माता पार्वती ने अन्नपूर्णा का स्वरूप धारण किया था मार्गशीर्ष मास की पूर्णिमा तिथि पर। इसलिए मार्गशीर्ष मास की पूर्णिमा पर अन्नपूर्णा जयंती मनाई जाती है, और अगहन मास में माता अन्नपूर्णा के निमित्त व्रत धारण किया जाता है, उनकी पूजा की जाती है। तो आज की वीडियो में आप जानेंगे कि माता अन्नपूर्णा के निमित्त जो व्रत धारण किया जाता है कब से प्रारंभ हो रहा है और कब समाप्त होगा, कितने दिनों का व्रत होता है, व्रत के नियम क्या होते हैं, पूजा विधि क्या होती है, अगर आप व्रत धारण करते हैं तो व्रत में आपको क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, और किन नियमों का पालन करना चाहिए, व्रत का उद्यापन आपको कब करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। संपूर्ण जानकारी आपको अन्नपूर्णा व्रत से संबंधित आज की वीडियो में मैं शेयर करने वाली हूँ। तो वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है, पूरा जरूर देख लीजिए। अच्छी लगे वीडियो तो लाइक भी जरूर कीजिए, क्योंकि आपके लाइक्स, आपके कमेंट्स मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। यही एकमात्र जरिया है जिनसे मुझे पता चलता है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगती है और आपके लिए ये वीडियो उपयोगी है। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक तो जरूर ही किया कीजिए। तो सबसे पहले जानते हैं कि अन्नपूर्णा व्रत कब से प्रारंभ होगा और कब समाप्त होगा। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, अन्नपूर्णा व्रत कई प्रकार से किया जाता है। कई स्थानों पर मार्गशीर्ष मास की प्रतिपदा तिथि से, मतलब कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तिथि से प्रारंभ करके और मार्गशीर्ष मास की शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि तक, यानी कि 21 दिनों का ये व्रत किया जाता है। कई स्थानों पर पंचमी तिथि से, मतलब कृष्ण पक्ष की पंचमी तिथि से प्रारंभ करके और शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि तक किया जाता है। तो फिर ये व्रत हो जाता है 17 दिनों का। और कई स्थानों पर शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि से प्रारंभ करके और शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि तक, मतलब ये 8 दिनों का ये व्रत किया जाता है। तो अलग अलग स्थानों पर अलग अलग तरीके से ये व्रत किया जाता है, लेकिन ज्यादातर स्थानों पर 17 दिनों का ही अन्नपूर्णा व्रत किया जाता है, जो कि मार्गशीर्ष मास की कृष्ण पक्ष की पंचमी तिथि से प्रारंभ होता है और शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि पर समापन हो जाता है। तो पंचमी तिथि 2 दिसंबर को है, यानी कि शनिवार के दिन। तो शनिवार से ये व्रत प्रारंभ होगा और 18 दिसंबर को, यानी कि षष्ठी तिथि पर इस व्रत का समापन होगा। तो जो भक्त 17 दिनों का अन्नपूर्णा व्रत धारण करना चाहते हैं, शनिवार से 2 दिसंबर से आप व्रत शुरू कर सकते हैं। लेकिन अगर आप किसी भी कारणवश व्रत नहीं कर पाते हैं तो आप चाहें तो इन दिनों में विशेष पूजा आराधना कर सकते हैं माता अन्नपूर्णा की। और अगर आप ये भी नहीं कर पाते हैं तो पूर्णिमा तिथि पर, जो कि अन्नपूर्णा जयंती मनाई जाती है, उस दिन भी विशेष रूप से माता अन्नपूर्णा की पूजा कर सकते हैं। और जैसे कि अगर आप व्रत धारण करना चाहते हैं तो पूरे 17 दिनों तक, मतलब अगर आप 17 दिनों का व्रत कर रहे हैं तो पूरे 17 दिनों के लिए आपको एक चौकी की स्थापना करनी पड़ेगी। जैसे कि जिस भी स्थान पर आपके घर में एक निश्चित स्थान तय कर लीजिए साफ सुथरी जगह पर, और वहीं पर एक चौकी लगा दीजिए। माता अन्नपूर्णा की मूर्ति या प्रतिमा है तो उसे स्थापित कर दीजिए, नहीं है तो शिव पार्वती की प्रतिमा, क्योंकि देखिए माता पार्वती ही अन्नपूर्णा माता का स्वरूप मानी जाती हैं। तो जरूरी नहीं है आपके पास माता अन्नपूर्णा की फोटो हो या प्रतिमा हो। आप क्या कर सकते हैं, शिव पार्वती की, भगवान गणेश की अगर संयुक्त रूप से प्रतिमा है आपके पास तो उसे ही चौकी पर स्थापित करके और माता अन्नपूर्णा का ध्यान करके आप पूजा कर सकते हैं। और जैसे कि अगर आपके पास माता अन्नपूर्णा की मूर्ति है तो आप क्या कर सकते हैं, एक कलश भर लीजिए, मतलब जल का कलश, उसके ऊपर पुण्य पात्र इत्यादि रखकर, और माता अन्नपूर्णा की मूर्ति या प्रतिमा जल कलश के ऊपर ही रखी जाती है। जल कलश बनाना आप सभी जानते हैं, मतलब जो हम नवरात्रि में कलश स्थापित करते हैं उसी प्रकार से आपको एक पात्र लेना है, उसमें जल भरना है, गंगा जल भरना है, सिक्का सुपारी इत्यादि डालकर, और कलश के ऊपर पंचपल्लव रख दीजिए। पंचपल्लव के ऊपर एक पूर्ण पात्र, यानी कि एक पात्र में चावल भरकर रख दीजिए। उसी पर माता की मूर्ति अगर आपके पास है या फिर प्रतिमा है तो स्थापित कर दीजिए। अगर आपके पास माता अन्नपूर्णा की मूर्ति या प्रतिमा नहीं है
तो शिव पार्वती की अगर आप प्रतिमा स्थापित कर रहे हैं तो फिर चौकी के ऊपर ही थोड़ा चावल रखकर चावल की ढेरी पर माता पार्वती को, शिव को विराजित कर दीजिए। फिर उनके सामने शुद्ध घी का एक दीपक जला लीजिए। सबसे पहले भगवान गणेश की पूजा की जाएगी। धूप, दीप, अक्षत, पुष्प इत्यादि अर्पित करके भगवान गणेश की पूजा पहले करेंगे। फिर भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती की विधि विधान से पूजा करेंगे। पूजा की सामग्री आप सभी जानते हैं। भगवान गणेश को दूर्वा अत्यंत प्रिय है तो आप दूर्वा अर्पित करेंगे। अक्षत, चंदन, पुष्प इत्यादि जो भी आपके पास है भगवान गणेश को अर्पित करेंगे। और माता पार्वती को लाल चुन्नी अर्पित करेंगे। सुहाग की सामग्री आप चाहे तो अर्पित कर सकते हैं माता अन्नपूर्णा के निमित्त। भगवान शिव को बिल्वपत्र इत्यादि अर्पित कर सकते हैं। अगर आपके पास शिवलिंग है तो शिवलिंग की स्थापना करके विधिवत शिवलिंग की भी पूजा कर सकते हैं। अब कई स्थानों पर चौकी के ऊपर ही कल्प वृक्ष जो धान की बालियां होती हैं उससे बनाकर स्थापित किया जाता है। कई स्थानों पर वैसे ही धान की बालियां अर्पित की जाती हैं। तो देखिए, अगर आप ग्रामीण क्षेत्र में हैं और आपको मिल जाती हैं धान की बालियां तो बिल्कुल आप अर्पित कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको नहीं मिलती है, जैसे कि शहरों में रहते हैं, तो धान की बालियां मिलना बहुत मुश्किल है, मतलब असंभव ही समझ लीजिए। तो ऐसे में आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। मिल जाए तो अर्पित कर दीजिए, नहीं तो कोई बात नहीं। हाँ, प्रयास कीजिए अगर आपको मिल जाए नए चावल, जैसे कि इस सीजन के जो नए चावल होते हैं वो मिल जाए तो वो आप एक पात्र में भरकर और माता अन्नपूर्णा के सामने रख दीजिए और प्रतिदिन उस अनाज की पूजा कीजिए। क्योंकि देखिए, अन्नपूर्णा व्रत में अन्न की ही पूजा की जाती है। क्योंकि सबसे आवश्यक अगर है कुछ धरती पर तो वो अन्न है, क्योंकि अन्न से ही जीवन है। उसके बाद आप बाकी चीजें सोच पाते हैं, पहले तो अनाज चाहिए खाने के लिए। इसलिए अन्न की पूजा अत्यंत आवश्यक है। और एक और नियम होता है अन्नपूर्णा व्रत में। अगर आप 17 दिनों का व्रत धारण करना चाहते हैं तो एक धागा होता है। आप चाहे तो रेशम की डोरी ले सकते हैं या फिर कलावा ले सकते हैं। 17 गांठें लगा दीजिए उसमें, 17 गठान, और माता अन्नपूर्णा के चरणों में इसे अर्पित कर दीजिए। और जब आप धागे में गांठ बांध रहे हैं उस समय में माँ अन्नपूर्णा का ध्यान करके मंत्र जप करते रहिए। मंत्र वही जो मैंने वीडियो के प्रारंभ में बोला है, अन्नपूर्णे सदापूर्णे शंकर प्राण वल्लभा ज्ञान वैराग्य सिद्ध्यर्थे भिक्षाम देहि च पार्वती। हर बार गांठ बांधते समय इस मंत्र को आप जप सकते हैं। मतलब जितनी बार आप गांठ बांधते हैं उतनी बार इस मंत्र का जप कर सकते हैं। अगर आप मंत्र नहीं बोल पाते हैं तो ऐसे ही जय मां अन्नपूर्णा, जय मां अन्नपूर्णा कृपा करो, इस प्रकार से माँ का ध्यान करते हुए माँ के नाम का जप कर सकते हैं। गांठ बांधने के बाद वो धागा माँ के चरणों में अर्पित कर दीजिए। इसके बाद माता की पूजा आराधना करके वहीं बैठकर कथा कीजिए। आप चाहें तो अन्नपूर्णा स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं, अन्नपूर्णा चालीसा का पाठ कर सकते हैं और पूजा पूर्ण करने के बाद माता की आरती कर सकते हैं। और अब बात करें कि ये जो आपने धागा बांधा है 17 गठान वाला, इसका प्रयोग आपको कब करना है। देखिए, इस धागे को बांधने के और पहनने के भी बहुत सारे नियम होते हैं। जैसे कि कई स्थानों पर ये धागा माता के चरणों में 17 दिनों तक अर्पित रहता है और 17वें दिन जब पूजा पूरी हो जाती है तब हाथ में बांध लिया जाता है। फिर पूरे वर्ष इसे हाथ में ही बांध कर रखा जाता है। और कई स्थानों पर 17 दिनों तक अपने हाथ में बांध कर रखा जाता है। मतलब जिस दिन आप पूजा करते हैं पहले दिन अर्पित कर दीजिए माँ के चरणों में, फिर उसके बाद से अपने हाथ में बांध लीजिए और 17 दिनों तक बांध कर रखिए। जब 17वें दिन आप उद्यापन करते हैं तो फिर आप इस धागे को खोलकर अपने हाथ से निकालकर और विसर्जित कर देते हैं। तो जिस प्रकार से आपके परिवार के नियम हैं उसके अनुसार आप इस धागे का प्रयोग कर सकते हैं। अब बात करें कि अगर आप अन्नपूर्णा व्रत करना चाहते हैं तो व्रत के नियम किस प्रकार से होंगे। देखिए, अगर आप अन्नपूर्णा व्रत करना चाहते हैं तो सबसे पहले तो अपने घर की साफ सफाई कीजिए। घर की रसोई जो है उसकी मुख्य रूप से अच्छी तरह से, मतलब डीप क्लीनिंग जिसे कहा जाता है, अच्छी तरह से साफ सफाई एक दिन पहले ही कर लीजिए। चूल्हे की अच्छी तरह से साफ सफाई कर लीजिए। एक चीज का आपको ध्यान रखना है, इन 17 दिनों में आपके घर में लहसुन प्याज का प्रयोग नहीं होना चाहिए। घर की रसोई में लहसुन प्याज नहीं बनेगा, क्योंकि अगर बात की जाए माँ अन्नपूर्णा की पूजा की तो माँ अन्नपूर्णा की जो पूजा होती है घर की रसोई में ही की जाती है। घर की रसोई में ही चौकी लगाकर माँ अन्नपूर्णा की पूजा की जा सकती है। लेकिन अगर आपके यहाँ नहीं है जगह इतनी तो आप किसी भी जगह पर घर के पूजा स्थल पर भी माँ अन्नपूर्णा की चौकी लगाकर उनकी पूजा कर सकते हैं। लेकिन घर की साफ सफाई का ध्यान रखिएगा। घर की रसोई की साफ सफाई का ध्यान आपको जरूर रखना पड़ेगा। घर की रसोई में लहसुन प्याज नहीं बनेगा। मांस मदिरा का सेवन घर में बिल्कुल नहीं होना चाहिए। और प्रतिदिन सुबह उठकर सबसे पहले घर के चूल्हे की आपको पूजा करनी है। चूल्हे पर आपको हल्दी कुमकुम चावल चढ़ाकर उसकी पूजा करेंगे, धूप दीप अर्पित करेंगे। इसके बाद ही आप भोजन तैयार करेंगे। और जैसे कि आपने अलग से चौकी लगा भी रखी है तब भी आपको पहले अपने घर की रसोई में पूजा करना है चूल्हे के पास। उसके बाद से माता पार्वती से, माता अन्नपूर्णा से प्रार्थना करना है कि हमेशा आपके घर में अन्न और धन का भंडार भरा रहे, कभी भी आपके घर में खाने की कमी ना हो। इस बात के लिए माता अन्नपूर्णा से प्रार्थना करना है कि हे मां अन्नपूर्णा, आप मेरे घर में सदैव वास करें। उसके बाद आप चौकी पर विराजित मां अन्नपूर्णा की पूजा करेंगे। अब इन 17 दिनों में आपको प्रयास करना है कि आप अन्न का दान करें, जरूरतमंदों को भोजन कराएं। क्योंकि देखिए, अन्न के लिए ही तो हम व्रत धारण कर रहे हैं। तो विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है कि इस समय में कोई भी आपके दरवाजे पर आता है तो उसे अन्न यानी कि कुछ न कुछ खाने के लिए जरूर दें।
गाय को गुड़ और रोटी आप प्रतिदिन देंगे। कुत्ते अगर आपके घर के आसपास हैं तो उनको भी आप भोजन देंगे। और घर की छत पर पक्षियों के लिए भी अन्न की व्यवस्था आपको करना है। मतलब अन्न का हम जितना वितरण करेंगे, माँ अन्नपूर्णा की कृपा भी हमें उतनी ही प्राप्त होती है। अब बात करें कि अगर आप व्रत धारण कर रहे हैं तो व्रत में आपको क्या खाना है, क्या नहीं खाना है। देखिए, नियम के अनुसार, मतलब इस व्रत के शास्त्रीय नियम की बात करें तो कहा जाता है कि इस व्रत में नमक का सेवन बिल्कुल नहीं करना चाहिए। पूरे 17 दिनों तक फलाहार करना चाहिए, मतलब बिल्कुल ही आपको अन्न का सेवन नहीं करना चाहिए। लेकिन अगर आप 17 दिनों तक अन्न के बिना नहीं रह पाते हैं, जो कि सबके लिए संभव नहीं हो पाता है, तो आप क्या करेंगे, दिन में आप फलाहार कर लीजिए और शाम को आप मीठा भोजन कर लीजिए। अब कई भक्त ऐसे भी हैं जो कि व्रत तो करना चाहते हैं लेकिन मीठा भोजन नहीं कर पाते हैं, स्वास्थ्य ठीक न होने की वजह से बिना नमक के नहीं रह पाते हैं। तो ऐसे में आपको क्या करना है, दिन में आप फलाहार कर लीजिए और शाम को माता से क्षमा प्रार्थना करके आप सेंधा नमक का प्रयोग कर सकते हैं, व्रत के भोजन का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे कि नवरात्रि में जो हम भोजन करते हैं, कुट्टू सिंघाड़े का आटा, उस प्रकार से भी भोजन कर सकते हैं। और अगर आप सेंधा नमक भी नहीं खाना चाहते और माता की पूजा भी करना चाहते हैं तो आपको क्या करना है, तब आपको सात्विक भोजन लेना है। मतलब शुद्ध और सात्विक भोजन लीजिए, लहसुन प्याज का सेवन मत कीजिए और माता की पूजा आप तब भी कर सकते हैं। मतलब देखिए, जितनी आपसे हो सके उतना तो कर ही सकते हैं। तो जरूरी नहीं है व्रत करें, बिना व्रत किए भी पूजा कर सकते हैं। क्या बिना व्रत किए चौकी लगा सकते हैं? जी हाँ, बिना व्रत किए भी आप चौकी की स्थापना करके माता अन्नपूर्णा की पूरे 17 दिनों तक पूजा कर सकते हैं, उसी विधि से जो मैंने आपको बताया। लेकिन अगर आप व्रत नहीं भी कर रहे हैं तब भी कुछ नियम है जिनका आपको पालन करना पड़ेगा। जो व्रत कर रहे हैं उनके लिए, या फिर जो व्रत नहीं कर रहे हैं, सिर्फ पूजा कर रहे हैं, उनके लिए भी अगर मैं बताऊं तो ब्रह्मचर्य के नियम का पालन करना अत्यंत आवश्यक है। लहसुन प्याज का सेवन आपको नहीं करना है। अगर आप व्रत नहीं करते हैं तो भी, अगर आप सिर्फ पूजा कर रहे हैं चौकी स्थापित करके, तब भी आपको बिल्कुल 17 दिनों तक लहसुन प्याज का सेवन नहीं करना है। अब यहीं पर एक और प्रश्न उठता है, कई भक्तों के प्रश्न आते हैं कि मैं तो बिना लहसुन प्याज के रह लूं लेकिन मेरे परिवार में बाकी लोग खाना चाहते हैं, तो क्या रसोई में बन सकता है? नहीं, फिर आप मत चौकी स्थापित कीजिए, कोई आवश्यकता नहीं है। वैसे ही माता का ध्यान कीजिए, अपने घर के मंदिर में ही माता पार्वती का, मां अन्नपूर्णा का ध्यान करके पूजा कर लीजिए। क्योंकि अगर आप अपने घर में माता अन्नपूर्णा की चौकी स्थापित करते हैं, उन्हें विराजित करते हैं और फिर लहसुन प्याज अपने घर की रसोई में बनाते हैं, तो विश्वास कीजिए आपको लाभ तो नहीं मिलेगा लेकिन नुकसान बहुत होगा। इसलिए ये गलती मत कीजिएगा। चाहे बिना चौकी स्थापित किए पूजा कर लीजिए, अगर आपको लहसुन प्याज खाना है तो इसका लाभ आपको मिलेगा। लेकिन अगर आप चौकी स्थापित करके गलती करते हैं तो फिर ये आपके लिए और ना ही आपके परिवार के लिए अच्छा होगा। तो पूरे 17 दिनों का ये व्रत होता है। 17 दिनों तक नियम पूर्वक इस व्रत को धारण किया जाता है अगर आप माता अन्नपूर्णा की पूजा या व्रत करना चाहते हैं तो। और 17वें दिन व्रत का उद्यापन किया जाता है। एक छोटे स्तर पर आप माता की पूजा आराधना करके अपने घर में ही छोटा सा हवन करके व्रत का उद्यापन कर सकते हैं। किसी ब्राह्मण को घर बुलाकर भोजन करा सकते हैं, या फिर कन्याओं को घर बुलाकर भोजन करवा सकते हैं। सुहागन स्त्रियों को भी घर बुलाकर भोजन करवाया जा सकता है। मतलब देखिए, अंतिम दिन उद्यापन में कुछ लोग आपके घर में भोजन कर ले, इस प्रकार की व्यवस्था रखिए। और अब बात करें कि अन्नपूर्णा व्रत कब तक करना चाहिए, तो देखिए, शास्त्रों के अनुसार अन्नपूर्णा माता का व्रत अगर आप एक बार प्रारंभ करते हैं तो 17 वर्षों तक नियम पूर्वक प्रतिवर्ष आपको करना चाहिए। 17वें वर्ष में आप इस व्रत का उद्यापन करते हैं। मतलब जैसे कि अब तो 17 दिन में आपने एक छोटा सा उद्यापन कर लिया, लेकिन 17 वर्ष के बाद जब आप उद्यापन करते हैं, मतलब 16 वर्ष करने के बाद 17वें वर्ष में जब आप उद्यापन करेंगे तो फिर ब्राह्मण को घर बुलाकर विधि विधान से और पूजा आराधना करके फिर आप उद्यापन करते हैं, दान दक्षिणा देते हैं विधि पूर्वक तरीके से। और तब तक माता अन्नपूर्णा आपको इतना दे देती है कि ये चीजें बहुत छोटी लगती हैं, बहुत आसानी से आप सब कुछ कर पाते हैं। मतलब 17 वर्षों तक अगर आप माता अन्नपूर्णा की विधि पूर्वक इस प्रकार से प्रतिवर्ष पूजा आराधना करते हैं तो विश्वास कीजिए आपके घर में किसी चीज की कमी रह ही नहीं जाती है। फिर आपके लिए कुछ भी उद्यापन में खर्च करना कोई बड़ी बात नहीं लगती है। और अगर आप व्रत धारण करना चाहते हैं 17 दिनों का, तो आपको चौकी की स्थापना पूरे 17 दिनों के लिए करनी पड़ेगी। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठना है आपको, माता की पूजा आराधना स्नान करने के बाद आपको करना है, अपने घर की रसोई में पूजा करना है और फिर शाम के समय संध्या काल में पूजा करना है। बहुत से भक्त हैं जो कि 17 दिनों के लिए अखंड दीप प्रज्वलित करते हैं, लेकिन अगर आप इतना नहीं कर पाते हैं तो सुबह शाम जब आप पूजा करेंगे उस समय में आपको दीपक अवश्य प्रज्वलित करना है, शुद्ध घी का या तिल तेल का। ये पूरी तरह से आपकी अपनी इच्छा पर निर्भर करता है। और 17वें दिन जब आप उद्यापन करते हैं तो चौकी पर रखी हुई सभी सामग्री का क्या करना है, किस चीज का कैसे प्रयोग करना है, इसके लिए अगर आप जानना चाहते हैं तो आने वाली वीडियो जरूर देखिए। व्रत की कथा की वीडियो भी आपको मिल जाएगी, तो प्रतिदिन सुबह और शाम आपको कथा जरूर सुननी है। और जो भक्त व्रत नहीं कर पाते हैं वो भी प्रतिदिन माता अन्नपूर्णा का ध्यान करके अपने घर की रसोई में पूजा करें। बिना स्नान किए रसोई में नहीं प्रवेश करना है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। और प्रतिदिन आप लोग कथा सुनिए, माता अन्नपूर्णा के मंत्रों का जप कीजिए या फिर मंत्रों का श्रवण कीजिए। तो बिना व्रत किए भी माता अन्नपूर्णा की कृपा आपको प्राप्त हो जाएगी।
और मार्गशीर्ष मास की पूर्णिमा के दिन विशेष रूप से जब अन्नपूर्णा जयंती होगी तो प्रत्येक व्यक्ति को माता अन्नपूर्णा की पूजा जरूर करनी है। तो अगर आप 17 दिनों का व्रत नहीं भी कर पाते हैं तो पूर्णिमा पर माता अन्नपूर्णा की पूजा विशेष रूप से करी जाएगी। वो विधि मैं आपसे आगे शेयर करूंगी। उम्मीद करती हूँ कि प्रतिदिन अपलोड होने वाली जो सुबह की वीडियो है मार्गशीर्ष मास की कथा, उसे आप लोग जरूर सुनते होंगे। अगर आप लोग नहीं सुन पा रहे हैं उस कथा को तो जरूर सुनिए, क्योंकि इसमें बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिसे सुनने मात्र से आपके जीवन में एक बड़ा परिवर्तन हो सकता है। तो प्रतिदिन उस कथा को जरूर सुनिए। सुबह 5 बजे वीडियो अपलोड हो जाती है। और आज की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। इसके अलावा अगर आपका कोई भी प्रश्न हो अन्नपूर्णा जयंती या व्रत से संबंधित तो आप चाहें तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। बहुत जल्दी आपके प्रश्नों पर या तो वीडियो बन जाएगी या फिर कमेंट बॉक्स में ही उत्तर मिल जाएगा। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए। इससे ये होगा कि इस चैनल पर जो भी नई वीडियो अपलोड होंगी उनकी नोटिफिकेशन आपको सही समय पर प्राप्त होगी। मिलती हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।